क्या उत्तर प्रदेश के बाद राजस्थान में भी एक योगी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा? अलवर के सांसद बाबा बालकनाथ विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली पहुंचे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें दिल्ली बुला लाया था और इसके साथ ही कयास ये लग रहे हैं कि क्या उन्हें राजस्थान की कमान सौंपी जा सकती है। हालांकि केवल बालकनाथ का नाम नहीं है, सबसे प्रबल नाम वसुंधरा राजे का है और यह आसान भी नहीं होगा कि उनको दरकिनार करके किसी और को सामने लाया जाए। यह भी एक लड़ाई है जो इस वक्त चल रही है, लेकिन और संभावित कौन से चेहरे हो सकते हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं, जिसमें बाबा बालकनाथ का नाम सामने आ रहा है। गजेंद्र सिंह शेखावत केंद्रीय मंत्री जिन्होंने पूरी कमान संभाली थी, उनका नाम, उनका चेहरा। दिया कुमारी बार बार विधानसभा जिनका क्षेत्र बदला गया लेकिन बार बार जीत भी दर्ज कराई है और वसुंधरा राजे के बाद इनका नाम भी काफी चर्चा में। अश्विनी वैष्णव भी ऐसा नाम जिनकी नाम मुख्यमंत्री की रेस में तेज है। क्या राजस्थान में भी एक योगी मुख्यमंत्री बनेगा? मैं तो उस संकल्प को दोहराने आपके सम्मुख आया हूं कि जो अधर्म हमारे इस बहरोड में फैला है, ये संकल्प हमने सारी बहरोड की जनता के सामने लिया था कि ऐसे अधर्मी व्यक्ति को जिसने बहरोड की मिट्टी को खराब किया है, बहरोड के युवाओं को खराब किया है, ये बहरोड की जनता इस बार इस चुनाव में ऐसी पटकनी देगी कि आने वाली उसकी पीढ़ियां भी बहरोड से सरपंच का चुनाव लड़ने का भी नहीं सोचेंगी। क्या राजस्थान में भी योगी स्टाइल में सरकार चलने वाली है? दोनों हाथ मुट्ठी बांध कर वादा कर लो, ये संकल्प आप सबका होना चाहिए। हमें सबसे पहले ऐसे व्यक्ति को खत्म करना है जिन्होंने हमारी इस वर्तमान पीढ़ी को दूषित करने का काम किया है। क्या मुख्यमंत्री की रेस में बालकनाथ ने महारानी को पछाड़ दिया है? आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी है पार्टी की और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। 39 साल के बालकनाथ योगी मठ के महंत, यूनिवर्सिटी के चांसलर, अलवर से सांसद और अब तेजारा से विधायक है। लेकिन क्या वो राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री भी हैं? राजनीतिक गलियारों में सवाल पर सरगर्मियां कितनी तेज है, उसका अंदाजा आप संसद में होने वाली इस बातचीत से खुद ही लगा लीजिए। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई, राजस्थान के सीएम बनते हैं। बालकनाथ भले ही मना करें, लेकिन राजस्थान के नतीजों के बाद उन्हें तुरंत दिल्ली बुलाया गया। सवाल है क्यों? जिस वक्त जयपुर में वसुंधरा राजे अपने घर पर 20 से ज्यादा बीजेपी विधायकों को जुटाकर शक्ति प्रदर्शन कर रही थी, तब बाबा बालकनाथ दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में थे। बाबा बालकनाथ राजस्थान में बीजेपी के हिंदू पोस्टर बॉय हैं। सर्वे में भी वो बीजेपी की तरफ से सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री उम्मीदवार थे। ओबीसी यादव समाज से आने वाले बालकनाथ को राजस्थान का योगी कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ की तरफ वो भी नाथ संप्रदाय परंपरा से आते हैं। यही वजह है कि योगी आदित्यनाथ उनके नामांकन से लेकर वोट मांगने तक राजस्थान आए थे। 16 अप्रैल 1984 को अलवर के कोहराना गांव में किसान परिवार में बालकनाथ का जन्म हुआ। बालकनाथ 6 साल के होने पर महंत खेतनाथ के आश्रम में आध्यात्म की शिक्षा के लिए चले गए। इसके बाद वो अपने गुरु महंत चांदनाथ के मठ गए। बालकनाथ के गुरु चांदनाथ बीजेपी के टिकट पर कोटपुतली से चुनाव जीते। फिर वो 2014 में अलवर से सांसद बने। साल 2016 में चांदनाथ ने बालकनाथ को अपना उत्तराधिकारी चुना और बालकनाथ नाथ संप्रदाय के 8वें संत बने। संत बनने के इस कार्यक्रम में योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए थे। 2017 में महंत चांदनाथ के निधन के बाद उनकी विरासत को पूरी तरह से बालकनाथ ने संभाल लिया। 2019 में वो अलवर से 35 साल की उम्र में सांसद बने। उन्होंने पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। पिछली बार बालकनाथ डीएसपी को धमकाने की वजह से सुर्खियों में आए थे। इसी साल जनवरी में अलवर के बहरोड में पुलिस थाने में जाकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने का उन्होंने विरोध किया था। तो क्या बालकनाथ, जिन्हें कोई भी प्रशासनिक अनुभव नहीं है, उन पर बीजेपी दांव लगा सकती है? क्या मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी निभाने के लिए बालकनाथ तैयार हैं? इस सवाल पर अब उनको सुनिए। जिम्मेदारी तो हमारा जीवन ही सेवा का है, क्योंकि हम गृहस्थ जीवन को त्याग कर और संन्यास जीवन धारण किया है। हमने गुरु आज्ञा का पालन किया है और संगठन से जुड़ने के बाद में संगठन की आज्ञाओं का पालन। आज वर्तमान में भी तो जिम्मेदारी ही है पार्टी की और उसी भाव से पार्टी की सेवा में निरंतर लगे रहेंगे और देश की सेवा को आगे बढ़ाएंगे। जानकारों को लगता है कि इस बार जिस तरह का जनादेश बीजेपी को मिला है, राजस्थान में नए नेतृत्व को
कमान दी जा सकती है। लेकिन बालकनाथ के खिलाफ दो बातें जाती हैं। पहला ये कि उनके पास कोई भी प्रशासनिक अनुभव नहीं है, हरियाणा से आना उनके खिलाफ जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बालकनाथ वसुंधरा को लेकर नरम बताए जाते हैं। वो खुद जनसभा में कह चुके हैं कि वसुंधरा ही अगली मुख्यमंत्री बनेगी। जोर से जयकारा लगाकर संकल्प ले कि इस बार बहरौर की जनता एक तरफा से भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को विजय बनाकर आदरणीय हमारी वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री जो आने वाले समय पर राजस्थान का नेतृत्व करने की हमारी आशा और विश्वास है, उनकी झोली में डालने का ये बहरौर की जनता काम करेगी। लेकिन ये चुनाव से पहले की बात थी। अब नतीजों के बाद खेल पूरी तरह से बदल चुका है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना है और अगर इस बार उन्होंने राजस्थान में नए नेतृत्व को राज्य की कमान सौंपने का इरादा कर लिया तो फिर बालकनाथ की भी लॉटरी लग सकती है। शरद कुमार, जयपुर, आज तक।